हेलो एमर्स। आज हम लोग पुनः आ गए हैं लाइफ प्रोसेस के अगले वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम आज बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। सर डाइजेस्टिव सिस्टम की क्यों? क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी स्वपोषण की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, आखिर ऑटोट्रॉपिक्स जो होते हैं यानी जो स्वयं अपना खाना बना सकते हैं वो कैसे खाना बनाते हैं और कैसे खाते हैं, इसके बारे में चर्चा कर ली गई थी, है ना। आज जो टॉपिक है हमारा, अब वो चला गया है हेट्रोथ्रॉपिक्स के पास, यानी हेट्रोथ्रॉपिक अपना न्यूट्रिशन कैसे करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप ये जानते हो कि एक्चुअल में क्या हुआ है। एक्चुअल में ये हुआ है कि जो ऑटोट्रॉफ्स थे इन्होंने क्या किया है, खाना बनाया है, फूड बनाया है। और इस फूड को अब कौन खाएंगे? हेट्रोथ्रॉफ्स, है ना। यही आपको देखना था। ऑटोट्रॉफ्स मतलब जैसे कि प्लांट ने खाना बनाया, प्लांट ने क्या बनाया है? खाना। तो प्लांट ने खाना बनाया और इस खाने को अब खाएंगे कौन? हेट्रोथ्रॉफ्स खाएंगे, यानी परपोषी खाएंगे। परपोषी यानी हम लोग है ना। तो हम लोग ह्यूमन जो है वो क्या है? हेट्रोथ्रॉप्स है। केवल ह्यूमन ही नहीं, मैंने इनके अंदर 3 कैटेगरीज बताई हैं, है ना। अगर आपको पता हो तो 3 तरीके के लोग हेट्रोथ्रॉप्स के अंदर आते हैं। सबसे पहला जो केवल और केवल प्लांट से बने खाने को खाते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस यानी शाकाहारी। फिर हम लोगों ने देखा था कि इसी हेट्रोथ्रॉप्स के अंदर ऐसे लोग आते हैं जो प्लांट्स को ना खा के किसी दूसरे जीव को खा के अपना जीवन यापन करते हैं, जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, है ना। ये क्या है? तो ये है कार्निवरस। ये क्या है? कार्निवरस। उसके बाद आते हैं ओमनिवरस। तो ओमनिवरस कौन से हैं? जो सर्वाहारी है, यानी जो सभी टाइप के, यानी प्लांट को भी और मांस को भी, दोनों टाइप के खाने को खाते हैं, तो वो है ओमनिवरस। तो हेट्रोथ्रॉप्स के अंदर 3 तरीके के लोग आते हैं, ये हमने पढ़ा है। और अगर आप देखोगे तो लगभग लोगों का जो फंक्शन होता है, तरीका होता है, वो हमारी तरह ही होता है, क्योंकि सबके पास दांत होता है, सबके पास जीभ होता है, तो सब लगभग ऐसे ही खाना खाते हैं जैसे एक ह्यूमन बीइंग खाता है ना। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है? ह्यूमन, यानी हम उन्हीं के बारे में ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे, है ना, क्योंकि हम खुद ह्यूमन हैं तो हम ह्यूमन के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। इसीलिए हम लोग ह्यूमन के प्रोसेस को समझते हैं कि कैसे ये खाना खाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, खाना ह्यूमन जो है खाने, देखिए हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि ह्यूमन कैसे न्यूट्रिशन, मतलब हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं भाई। ह्यूमन का न्यूट्रिशन ही क्या कहलाता है? हेट्रोथ्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है ना। हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमन कैसे अपना पोषण करते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन अपना पोषण कैसे करते हैं, इससे पहले हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाना खाना और खाने को पचाना, यानी उसके अंदर से क्या निकाल लेना? न्यूट्रिएंट को निकाल देना। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? खाना खाओ और उसके अंदर से जो पौष्टिक तत्व हैं उनको निकाल के बॉडी को दे दो, तो यही क्या कहलाता है? आपका न्यूट्रिशन कहलाता है। अगर आप इतनी बात, बहुत छोटी सी बात अगर आप ये समझते हैं तो बस इसी छोटी बात को समझिए कि भाई ह्यूमन जो है खाना खाएगा, तो खाना तो इसके लिए इसको बनाना नहीं है, ये तो बना हुआ है। खाना क्या है? बना हुआ है। इसको क्या करना है? खाना है। तो इसका जो न्यूट्रिशन होता है वो कई सारे स्टेप्स में कंप्लीट होता है, यानी एक ही बार में कंप्लीट नहीं होता। जैसे आप फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर देखें तो कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं। पहले लाइट रिएक्शन होता है, फिर डार्क रिएक्शन होता है, उसके अंदर जाके देखोगे तो बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, तब जाके ना खाना वो बना पाता है, तब जाके उसका न्यूट्रिशन होता है। वैसे ही ह्यूमन के अंदर भी जो न्यूट्रिशन होता है कितने स्टेप्स में होता है? 5 स्टेप में। कैसे? यानी कैसे वो अपने अंदर अपने खाने को खाते हैं और कैसे उससे एनर्जी को निकालते हैं। तो सबसे पहला तरीका क्या है कि खाने को, देखो ध्यान से समझना, न्यूट्रिशन का मतलब ह्यूमन का जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? जो ही वो खाने को कहाँ लेते हैं? मुंह में।
ठीक है ना। तो खाने को मुंह के अंदर रखना ही वहां से स्टार्ट हो जाता है न्यूट्रिशन का प्रोसेस। तो सबसे पहला चीज, सबसे पहला प्रक्रिया है न्यूट्रिशन के अंदर, वो क्या है, तो वो है न्यूट्रिशन। क्या है, सॉरी, खाने को लेना मुंह में, यानी इंजेशन। क्या बोलते हैं इसको, इंजेशन। ठीक है, इंजेशन का मतलब खाने को मुंह में लेना या मुंह में रखना। ठीक है ना, मुंह में रखना। खाने को जो ही आपने मुंह में रखा, ये कौन सी प्रक्रिया आपने कर ली, इंजेशन। अब जो ही आपने खाने को मुंह में रखा, अच्छा पहले स्टेप से समझ लेते हैं हम, उसके बाद लिखते हैं। खाने को आपने मुंह में रखा, मुंह में जो ही खाना जाएगा त्यों ही खाने के अंदर जो आपके लार है, लार जानते हैं ना, आपके मुंह के अंदर बनता है ना, कई सारी ग्रंथियां होती है, कई सारे ग्लैंड्स होते हैं जिनके थ्रू लार निकलता है। तो जो ही खाना आपके मुंह में जाता है, वो पूरा का पूरा लार उस खाने से क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो जो ही आप खाना रखोगे मुंह में, तुरंत क्या मिल जाएगा, उस खाने के अंदर लार मिलेगा। तो ये दूसरी प्रोसेस होती है जिसको सलाइवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सलाइवेशन। अब जब लार मिल गया, देखो बिना लार मिले खाना अगर जा रहा है तो समस्या है। खाने के अंदर जब लार मिलता है तो वहां से दो काम होते हैं। एक तो आपके अंदर जो स्टार्च होता है, आप खाने के अंदर किसको खा रहे हो, प्लांट से बनाया गया खाना, उस प्लांट के द्वारा जो खाना बनाया गया होगा उसके अंदर क्या हो गया, उसके अंदर स्टार्च होगा, प्रोटीन होगा, फैट होगा, यही ना होगा एज अ न्यूट्रिएंट, वही तो जा रहा है। तो उसके बाद जो ही आप खाने को मुंह में रखते हो उस खाने को, तो उसके अंदर सबसे पहले जो स्टार्च होता है वो टूटना स्टार्ट हो जाता है ना। आप जब रोटी पकड़ते हो, रोटी खाते हो, और रोटी को जब आप खाओगे, मुंह के अंदर रखोगे और खाओगे, तो धीरे धीरे चबाते चबाते धीरे धीरे रोटी आपको मीठा लगने लगेगा, है ना। ऐसा क्यों होता है, जानते हो क्यों होता है, होता ये है कि जब वो रोटी खाते हो तो रोटी के अंदर स्टार्च होता है, लेकिन जब आप चबाते हो और उसके अंदर सलाइवा मिलते जाता है, तो उस सलाइवा जो होता है उसके अंदर एक एंजाइम होता है, जिसके कारण क्या होता है, वो जो स्टार्च है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। ग्लूकोज का मतलब, आप सिंपल ग्लूकोज पाउडर पिए होंगे, तो ग्लूकोज पाउडर मीठा लगता है नहीं लगता है, तो वहां से समझ लीजिए तो मीठा लगने लगेगा ये। ठीक है, तो पहला मुंह में खाना रखे, दूसरा मुंह में गया तो क्या मिल गया, उसके अंदर लार मिल गया। लार मिल गया तो लार के साथ अब तीसरा काम होता है। अब देखो लार मिल गया तो यही से अभी नहीं हो गया न्यूट्रिशन, नहीं, अब इस खाने को क्या करना पड़ेगा, इस मुंह से लेकर कहाँ पे पहुंचाना पड़ेगा, पेट तक, है ना। तो यानी यहाँ पे एक पाइप लगी है जिसको इसे इसोफेगस वाली पाइप बोलते हैं। उस पाइप के रास्ते खाना कहाँ चला जाता है, पेट में। तो तीसरा स्टेप, पहला स्टेप मुंह में खाना गया, दूसरा स्टेप लार मिल गया खाने में, तीसरा स्टेप जो खाना मुंह में था जिसमें लार मिल गया है वो कहाँ चला जाएगा, पेट में। पेट में चला गया। अब पेट में होगा क्या, तो पेट में जितने भी बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो सब के सब किस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, सब के सब ब्रेक डाउन होंगे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो उसको हम बोलते हैं डाइजेशन। क्या बोलते हैं, डाइजेशन। यानी टूटने का काम कहाँ होता है, पेट के अंदर। अब जब खाना टूट गया तो वो चला जाएगा छोटी आंत के अंदर। किसके अंदर, छोटी आंत के अंदर। इसको बोलते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर गया खाना तो क्या होगा, वहां पे खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट है, खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट है जिनको हमारी बॉडी को लेना है वो मिलेगा, और वो चला जाएगा किसके पास, ब्लड के पास। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन हो गया तो अब जो खाना बचा है वो वेस्टेज है। क्या है, वेस्टेज है। लेकिन उस वेस्टेज के अंदर भी एक प्रॉब्लम है, जानते हैं क्या है, उस वेस्टेज के अंदर है आपका पानी। क्या है, पानी। तो उस पानी का क्या होगा, अवशोषण होगा। पानी का क्या होगा, अवशोषण, माने पानी को रखा जाएगा, क्योंकि हमारे लिए उस पूरे खाने के अंदर जो खराब खाना उसमें पानी इंपॉर्टेंट है। तो हम पानी निकालेंगे और उसके लिए खाना कहाँ चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद खाने के अंदर अब कुछ नहीं बचा है, इन लार्ज इंटेस्टाइन में पानी का क्या हुआ, अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन हो जाएगा पानी का।
और उसके बाद खाना हमारा क्या है, वेस्टेज है, अब उसकी हमारे बॉडी को ज़रूरत नहीं है, तो एट लास्ट क्या होगा, डिफेक्शन और इंजेशन। तो रेक्टम और एनस के द्वारा वो खाना हमारे बॉडी से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। ठीक है, फिर से एक स्टेप और समझते हैं। मुंह में रखा, इंजेशन, स्लाइवा मिल गया आपका, मतलब लार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लाइवा। स्लाइवा मुंह के अंदर मिल गया खाने के अंदर, तो क्या हो गया, सलाइवेशन। फिर वो सलाइवा से मिला हुआ खाना कहाँ गया, पेट में। पेट में चला गया तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, प्रपल्सन। क्या बोलेंगे, प्रपल्सन। प्रपल्सन का मतलब मुंह से जो खाना है वो कहाँ पे चला आया, पेट में। अब जो खाना गया पेट में वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, यानी बड़े बड़े पार्टिकल्स थे वो टूट गया, तो उसको बोलेंगे डाइजेशन। क्या बोलेंगे, डाइजेशन। डाइजेशन के बाद फिर चला जाता है खाना छोटी आंत में। छोटी आंत में क्या होगा कि उस खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट थे उन सबको क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, किसके अंदर, ब्लड के अंदर। तो इसको बोलते हैं हम लोग एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन हो गया तो फिर अब खाना कहाँ चला जाएगा, बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन में। अब उस खाने के अंदर क्या है, पानी है, तो उस पानी का होगा एब्जॉर्प्शन, तो उस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। फिर उसके बाद वो खाना क्या है, वेस्टेज है, हमारी बॉडी के लिए उसका कोई अर्थ नहीं है। अब वो हमारी बॉडी के अंदर मतलब क्योंकि हमने उसमें से पूरे न्यूट्रिएंट निकाल लिए हैं, तो अब कुछ बचा है उसके अंदर नहीं, अब तो खराब है, तो उसको हमारी बॉडी से क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इजेक्शन और डिफेक्शन। ठीक है, ये क्या होता है, रेक्टम एंड एनस के द्वारा। ठीक है, क्लियर है, हाँ या ना, समझ में आ गया। तो ये इस तरीके से हो रहा है। देखो खाना तुमने खाया, खाना फालतू खाना बाहर भी निकल गया, और इसके बीच में क्या हुआ कि जब छोटी आंत में गया था तो एसिमिलेशन हुआ, जिसके कारण न्यूट्रिएंट जो है कहाँ चले गए, ब्लड के अंदर। समझ में आया ना। तो टोटल कितने प्रोसेस आपको नजर आ रहे हैं। पहला तो इंजेशन हो गया, खाने को मुंह में रखा। दूसरा, जब खाने को मुंह में रखा तो क्या होगा, सलाइवेशन। सलाइवेशन का मतलब क्या होगा, खाने में क्या मिल जाएगा, खाने में लार का मिलना, है ना, खाने में लार का मिलना। लार समझ रहे हो ना, जो मुंह में आपके लार है। फिर तीसरे नंबर पे होता है प्रपल्सन। प्रपल्सन का मतलब जो खाने के अंदर लार मिला हुआ है, उस खाने के अंदर जो लार मिला हुआ वो खाना कहाँ चला जाएगा, पेट के पास। ठीक है, अच्छा खाने में लार का मिलना हो गया। इसके बाद प्रपल्सन का मतलब क्या होगा, खाने का कहाँ से, मुंह से स्टोमक तक पहुंचना, ये प्रपल्सन हो गया। ठीक है, प्रपल्सन, ये तीन। अब यहां से देखते हैं चौथा। चौथे नंबर पे क्या आता है, तो चौथे नंबर पे आप देखोगे चौथे नंबर पे प्रपल्सन हो गया, खाना पहुंच गया स्टोमक के पास। अब स्टोमक के अंदर खाना जाएगा तो क्या होगा, डाइजेशन। डाइजेशन यानी पाचन। डाइजेशन का मतलब क्या होता है, खाने का बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना। खाने का बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना, डाइजेशन। डाइजेशन के बाद फिर क्या आता है प्रोसेस, डाइजेशन हो गया छोटी आंत में, अब बड़ी आंत में खाना जाएगा तो वहाँ सॉरी छोटी आंत में जाएगा अभी, तो एसिमिलेशन। क्या होगा, एसिमिलेशन। और एसिमिलेशन का मतलब क्या होगा, खाने से न्यूट्रिएंट को निकाल कर ब्लड में मिलाना, एसिमिलेशन होता है। न्यूट्रिएंट जो होते हैं, पौष्टिक तत्व जो होते हैं, उनको निकाल के कहाँ पे मिलाना, कहाँ पे, ब्लड के अंदर मिला देना। और फिर 5 हो गए। छठा प्रोसेस यहाँ पे देख लो, छठा प्रोसेस यहाँ पे है। छठा प्रोसेस यहाँ पे क्या है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब अवशोषण। अवशोषण का मतलब खाने से या वेस्टेज फूड से, वेस्टेज फूड है अब हमारे लिए, वेस्टेज फूड से जल को निकालना। और 7वां प्रोसेस है हमारे पास, क्या है वो,
तो 7वां प्रोसेस जो है हमारे पास वो ये है लास्ट वाला, जो इजेक्शन है, जिसको हम लोग बोलते हैं इजेक्शन और डिफेक्शन। इजेक्शन एंड डिफेक्शन। तो इजेक्शन और डिफेक्शन का मतलब क्या होगा यहाँ से कि खाने को, यहाँ पे फिर से लिख लो, वेस्टेज फूड को शरीर से बाहर निकालना, कदम, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल कितने प्रोसेस हो गए? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 प्रोसेस हैं हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर न्यूट्रिशन के, ठीक है। सबसे पहले आप नोट करिए, फिर इसको और डिटेल में हम समझा रहे होते हैं। तो आई होप आप लोगों ने ये समझ लिया होगा प्रोसीजर: इंजेक्शन, सलाइवेशन, प्रपल्शन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेक्शन एंड डिफेक्शन। फिर कई जगह पे आपको ऐसा मिलेगा कि एसिमिलेशन के पहले एब्जॉर्प्शन मिलेगा, और वहाँ पे ये कहने का अर्थ होगा एब्जॉर्प्शन का मतलब कि खाने के अंदर से फूड को एब्जॉर्ब करना, यानी खाने के अंदर से न्यूट्रिएंट को निकालना ही एब्जॉर्प्शन कहलाता है, और उस न्यूट्रिएंट को निकाल के ब्लड में मिलाना एसिमिलेशन कहलाता है, ठीक है। ये दोनों बातें आपको नजर आएंगी ये जब आप देखोगे तो। अच्छा, जब यहाँ पे आओगे तो एब्जॉर्प्शन का और इजेक्शन का मतलब अलग अलग होगा, ठीक है ना। यानी यहाँ पे मैंने उसी एब्जॉर्प्शन को यहाँ पे रख दिया है, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का मतलब आप समझ लीजिएगा कि वेस्टेज फूड के अंदर से जल को निकालना होता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन में डिफरेंस नहीं है। फिलहाल में मैंने क्या किया कि एक ही साथ मिला दिया, एब्जॉर्प्शन प्लस एसिमिलेशन एक साथ कर लीजिए, ठीक है। एब्जॉर्प्शन प्लस एसिमिलेशन, और ये एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसके बगल में लिख लीजिए वाटर एब्जॉर्प्शन। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है कई लोगों के मन में कंफ्यूजन आएगा, फिर बाद में तो दिक्कत होगी। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन प्लस एसिमिलेशन लिख लो, और यहाँ पे लिख लो वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। क्लियर, सिंपल। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे मिटाने वाला कहाँ गया? चलिए, तो इन टोटल 7 प्रोसेस के थ्रू एक ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है ना। अब मैं अगर ह्यूमन बॉडी के इस सिस्टम्स को पढ़ूं, यानी ऐसा सिस्टम जो, ध्यान दीजिएगा, यानी हमको क्या करना है, न्यूट्रिशन, अभी फिलहाल में ऐसे समझते हैं। और न्यूट्रिशन के लिए हमारी बॉडी के अंदर क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलर फंक्शन होना चाहिए जो परफॉर्म करेगा केवल इस काम को, न्यूट्रिशन को परफॉर्म करेगा। तो इन न्यूट्रिशन की जो प्रक्रिया को परफॉर्म करता है हमारी बॉडी के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। एक्चुअल में ये जो जितने भी न्यूट्रिशन के प्रोसेस हैं वो किसके द्वारा होते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के कारण होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर सिस्टम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र, जिसका काम ही यही है, खाने को खाना और उसके अंदर से एनर्जी को निकालना, है ना। तो न्यूट्रिशन कराने के लिए ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा सिस्टम बना हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जब जाओगे तुम, तो एक चीज देखोगे कि इसके अंदर जितने भी प्रोसेस आपने देखे हैं, जैसे सबसे पहला आपने देखा इंजेशन, इंजेशन के बाद फिर आप लोगों ने क्या देखा, सलाइवेशन, सलाइवेशन, फिर सलाइवेशन के बाद आप लोगों ने देखा प्रपल्सन, ठीक है, प्रपल्शन। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या देखा, प्रपल्सन के बाद डाइजेशन, डाइजेशन के बाद आप लोगों ने क्या देखा, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन प्लस एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। फिर आप लोगों ने फिर क्या देखा, फिर से पुनः एब्जॉर्प्शन ही देखा, और ये वाटर एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। और उसके बाद हम लोगों ने देखा इजेक्शन और डिफेक्शन, इजेक्शन और डिफेक्शन। तो इतने प्रोसेस देखे हम लोगों ने। ये जो प्रोसेस आपको नजर आ रहा है वो सब कहाँ होगा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर।
अब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इन सभी प्रक्रियाओं को कराने के लिए अलग अलग क्या बने हुए हैं, पार्ट बने हुए हैं, अलग अलग ऑर्गन बने हुए हैं। आएगा समझ में? तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर उन सभी को जैसे आपने क्या देखा, अभी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इतने प्रोसेस होने हैं, मतलब फिर से समझे, न्यूट्रिशन करने के लिए इतना प्रोसेस करना पड़ेगा, इतना प्रोसेस करने के लिए हमने क्या बनाया है, डाइजेस्टिव सिस्टम। भाई ये सभी प्रोसेस कहाँ होंगे, हवा में नहीं ना होंगे, किसी पर्टिकुलर जगह पे तो होंगे। उस पर्टिकुलर जगह के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, ऑर्गन बनाना पड़ेगा ना, अंग बनाने पड़ेंगे ना हमारे बॉडी के अंदर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सिस्टम लगा है, और सिस्टम का मतलब कई अंगों का समूह है जो इस पूरी प्रक्रिया को कराएगा, यानी न्यूट्रिशन को कराएगा। अब उस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, आहार नाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी प्रक्रिया कह रहा हूँ, मतलब पूरे ऑर्गन्स को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, आहार नाल। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, आहार नाल। ठीक है ना। आहार नाल जो होता है, आहार नाल दैट मीन्स आप यहाँ पे देखोगे इंटर कैनाल बोलते हैं, इंटर कैनाल। ठीक है, इंटर कैनाल बोलते हैं इनको, या फूड का कैनाल बोलते हैं, फूड का रास्ता बोलते हैं। ठीक है ना। आहार मतलब क्या हो गया, फूड, और नाल मतलब नली। तो फूड की नलियां हैं, ये पाइप है, इसी से जो पूरा का पूरा खाना होता है वो क्या होता है, बॉडी के अंदर ट्रैवल करता है। ठीक है। अब ये कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होते हैं, मुंह से स्टार्ट होते हैं, यानी माउथ से स्टार्ट होते हैं, माउथ से स्टार्ट होते हैं, और कहाँ तक जाते हैं, ये रास्ता कहाँ तक है, तो अंतिम तक एनस तक है। कहाँ तक है, एनस तक, जहाँ से रास्ता खाना क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो वहाँ तक की पूरी नली होती है। इस पूरी नली की लंबाई अगर आप देखोगे तो टोटल माना जाता है 32 फीट, 32 फीट होता है, 30 फीट 32 फीट ऐसे ही होता है। सबके अंदर ऐसा अलग अलग फंक्शन भी है, वेरी कर रहा होता है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट सबके अंदर एक बराबर होगा आहार नाल। ठीक है, कहीं कहीं आपको मिलेगा 4 से 5 मीटर, मीटर में अगर देखा जाए 4 से 5 मीटर, या ऐसा भी हो सकता है कहीं से आपको 6 से 9 मीटर भी मिल सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बस एक एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि यहाँ पे कितना होगा। वैसे 32 फीट आपको मिलेगा, 32 फीट 30 फीट। ठीक है, 30 फीट या 32 फीट आपको ऐसे नजर आएगा, वैसे मीटर के अंदर देखोगे तो वेरिएशन आपको इस तरह नजर आएंगे। क्लियर है, यानी इतना लंबा होता है ये रास्ता, यानी नली होती है जिसके अंदर से फूड हमारा क्या होता है, ट्रेवल करता है। अब जैसे हम आप यहाँ पे लेते हैं इंजेक्शन और सलाइवेशन, तो ये कहाँ पे होता है, एक्चुअल में कहाँ होता है, माउथ के अंदर। प्रपल्सन कहाँ से होता है, यानी प्रपल्सन यानी मुंह से खाना जो होता है किस पाइप के द्वारा स्टमक तक पहुँचता है, तो वो होता है ईसोफेगस। किस पाइप के द्वारा, ईसोफेगस के द्वारा, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फूड पाइप। क्या बोलते हैं, फूड पाइप। तो ये फूड पाइप के द्वारा खाना जो है, यानी प्रपल्सन का जो काम है वो फूड पाइप के द्वारा होता है। फिर डाइजेशन कहाँ होता है, स्टोमक के अंदर होता है, स्टोमक। फिर एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, इंटेस्टाइन के अंदर होता है। फिर वाटर एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। और फिर इजेक्शन और डिफेक्शन कहाँ होता है, तो एनस सॉरी रेक्टम एंड एनस में होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास कितने रास्ते बने, मतलब कैसे बना, आहार नाल जो है इन्हीं से तो मिलकर बनेगा। यानी सबसे पहले खाना कहाँ जाएगा, माउथ में, माउथ से खाना कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में जाएगा, ईसोफेगस में जाएगा, ईसोफेगस से खाना कहाँ जाएगा, स्टोमक में जाएगा, स्टोमक से खाना कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन से खाना कहाँ जाएगा, रेक्टम में, और रेक्टम से कहाँ जाएगा, एनस में। और इस तरीके से रास्ता बन गया। है समझ में, खाना सबसे पहले मुंह में, मुंह के बाद इसोफेगस, पाइप के रास्ते कहाँ जाएगा, फिर स्टोमक, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम, रेक्टम के बाद एनस। तो इस तरीके से खाना हमारा ट्रेवल करता है। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ पा रहे हैं, नहीं ना, बिल्कुल समझ रहे हैं सर। तो ये इतनी प्रक्रियाएं होनी है, और इतनी प्रक्रियाएं इन रास्तों पे इन जगहों पे होने वाली हैं। माउथ में होगा, फिर इसोफेगस, फिर स्टोमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, फिर एनस। क्लियर है, हाँ या ना, इसमें कोई दुविधा होनी भी नहीं चाहिए।
एकदम सिंपल वे में है कि इंजेक्शन होता है, सलाइवेशन होता है, प्रोपल्सन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, वाटर एब्जॉर्प्शन, रिजेक्शन एंड डिफेक्शन। और ये सब कहाँ होंगे, तो रास्ते भी मैंने बता दिए। हमको क्या करना है, इन्हीं को बारी बारी क्या करना है, पढ़ना है। पहले माउथ को पढ़ना है, माउथ के अंदर जो जो हो रहा है उसको पढ़ना है, इसोफेगस को फिर समझ लेना है, फिर स्टोमक के अंदर आके समझना है क्या होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है ये समझना है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है ये समझना है, और फिर रेक्टम एनस के अंदर क्या होता है समझना है। और इसके बाद हम समझ लेंगे पूरा पूरा न्यूट्रिशन कैसे होता है इन ह्यूमन बॉडी। तो आई होप आज आपको समझ में आ गया होगा कि डाइजेशन होने कैसे वाला है। क्लियर है? तो इतना अगर आपको समझ में आ गया तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। और आज का कंक्लूजन ये निकलता है कि हमने क्या पढ़ा, तो हमने ये पढ़ा कि आखिर डाइजेशन हमारे बॉडी के अंदर कैसे कैसे होता है, यानी हमारा जो पूरे का कंक्लूजन निकाला जाए तो आज हम लोगों ने ये सीख लिया कि एक्चुअल में हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन कैसे कैसे होता है, उसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम बारी बारी एक एक चीज़ों को और अच्छे से सीख रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच अमर्स।